गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस चैप्टर का अगला जो पार्ट है। पेज नंबर 326 आप निकालेंगे, एरर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, एरर का मतलब होता है गलती या मिस्टेक। हम जानते हैं कि एक ह्यूमन नेचर होता है, हमसे गलतियाँ होती हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमसे भी कुछ मिस्टेक से गलतियाँ हो जाती हैं। तो अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रेक्टिफाई ना कर सकें। तो सबसे पहले हमें एरर को फाइंड आउट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि एरर हमारी कहाँ, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हमने एरर कैसे की है या कहाँ की है, हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स, पहले आप समझ लें। इसमें जो एरर के टाइप्स आपको पेज नंबर 326 पर दिए गए हैं, इसमें हम दो कैटेगरी में इसको मान के चलते हैं, बांटते हैं। पहली कैटेगरी है एरर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ट्रायल बैलेंस बनाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा जो अकाउंटिंग है उस अकाउंट्स की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना। तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी तो हम ट्रायल बैलेंस से चेक कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और अदर मिस्टेक्स होती है, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे डबल साइडेड एरर है या अदर कंपनसेटिंग एरर है या प्रिंसिपल वाली एरर है, उनको हम ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं ला सकते। तो उस कैटेगरी को हमने यहाँ पे नाम दिया है एरर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, या इसको हम बोल सकते हैं एरर नॉट अफेक्टेड द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब है टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मिल जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा अकाउंट्स 100% एरर फ्री हो गया। कुछ एक एरर ऐसी भी होती है जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आती। तो ये कैटेगरी उन एरर के बारे में आपको बतलाती है। सेकंड जो कैटेगरी है इसका नाम है एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। मतलब ऐसे इसमें हम वो एरर्स को शामिल करते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस बनाने से हमको पता लग जाती हैं। तो अब सबसे पहले हम नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस वाली जो एरर्स हैं उनको हम समझेंगे। आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहला नाम आपका दिया है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब ऐसी एरर होती है जो हमने प्रिंसिपल यानी हमारे जो सिद्धांत हैं उनको सेलेक्ट करते समय या प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करने के कारण से हो जाती हैं। सपोज़ मान के चलिए आपने किसी एम्प्लॉई को आपके एम्प्लॉई से काम कराया था, उसको सैलरी दी। अब जब आप एम्प्लॉई को सैलरी दे रहे हो तो आपको कौन सा अकाउंट डेबिट करने चाहिए, एम्प्लॉईज़ अकाउंट या सैलरी अकाउंट? तो एज़ पर प्रिंसिपल हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। कई बार हम उसको सैलरी की बजाय एम्प्लॉई को पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि ये मान के कि वो व्यक्ति हमारा रिसीवर है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हमारा जो एग्रीमेंट है वो किस चीज़ का है कि ये हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मिस्टेक क्या कर देंगे कि ये हमारा एक प्रकार का पर्सनल नॉमिनल अकाउंट था और हमने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दिया। तो ये एरर हमारी अल्टीमेटली डेबिट साइड में इफ़ेक्ट तो करेगी। अब जब डेबिट में इफ़ेक्ट करेगी लेकिन रॉन्ग अकाउंट से करेगी तो उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सेकंड है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल जाना। कुछ ऐसी एरर्स होती हैं, जैसे हमने जर्नल एंट्री की, मान के चले हमने जैसे किसी पर्सन को 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ पे किया। अब हमने उस पर्सन को ना डेबिट किया ना कैश अकाउंट को क्रेडिट किया, मतलब हम दोनों साइड में एंट्री करना भूल गए। तो ऐसी एरर का या ऐसी मिस्टेक का हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ना ही हमने उस पर्सन को डेबिट किया है और ना ही हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। अर्थात मतलब ये हुआ कि हमने कुल मिला के दोनों साइड में ऐसी एरर को हमने पास कर दिया। तो ये कहलाता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन, जो आप थर्ड नंबर पॉइंट देख रहे हैं, एरर ऑफ कमीशन में नॉर्मली हम देखते हैं कि ऐसे एरर होते हैं जिसमें हम रॉन्ग अकाउंट या सेम क्लास में रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। मान के चलिए हमने महेश को पैसा दिया और मुकेश नाम से पर्सन को डेबिट कर दिया, या राम को पैसा दिया और राज नाम के पर्सन को कर दिया डेबिट। मतलब एरर में मतलब इसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक के नाम से इसको कह सकते हैं। या मान के चलिए दो सेम नाम थे और हमने एक व्यक्ति, जैसे मान के चलिए एक कस्टमर है आपका राज मल्होत्रा और एक कस्टमर है राज सक्सेना। हमने राज मल्होत्रा को पेमेंट किया और राज सक्सेना के अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो ये एरर कहलाती है एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, इसका असर भी ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता क्योंकि ये डबल साइडेड इम्पैक्ट करती है। और फोर्थ जो कैटेगरी है
ये है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ऐसी एरर से होता है कि जब हम एक गलती करें और सब्सिक्वेंटली एक और मिस्टेक कर देते हैं साथ से, तो जब हम लगातार दो एरर कर देते हैं तो दोनों एरर आपस में कंपनसेट होके उसका जो इफ़ेक्ट है वो जीरो कर देती है। इस तरह से ये एरर आप कंपनसेटिंग या कंपनसेटिंग एरर कहलाती है। तो ये 4 कैटेगरी हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं कर दी। फिर आती है एरर अफेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस या एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने टोटल गलती कर दी, टोटलिंग करते समय कोई मिस्टेक कर दी, या हमने फिगर लिखने में कोई गलती कर दी, या फिर हमने एक अकाउंट को डेबिट किया लेकिन दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना भूल गए, या हमने सब्सिडरी बुक का जो बैलेंस है वो लेजर में लिखते समय मिस्टेक कर दिया, या हमने कभी फिगर्स लिखने में गड़बड़ कर दी, जैसे हमको 405 लिखना था और हमने 450 लिख दिया। तो इस तरीके से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारी ट्रायल बैलेंस से हम इनको आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये ये एरर्स के बारे में क्लासिफिकेशन था। अब बात आती है एरर्स स्टेप्स टू लोकेट द एरर, कि हम एरर को कैसे फाइंड आउट करें। तो प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, जब हम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग में बात करें, तो सबसे पहले जब हमको कोई मिस्टेक मिलती है तो हम बहुत मतलब एक सरसरी तौर पे या ऊपरी तौर पे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गलती की। तो सबसे पहले तो हम रीचेक द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस। हम पहले ट्रायल बैलेंस को ही देखेंगे कि हमने ट्रायल बैलेंस के टोटल करने में तो गलती नहीं कर दी। अगर फिर भी हमको कोई दिक्कत आती है तो हम डिवाइड द डिफरेंस, हम ये निकालेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्या है। अब अगर मान के चलिए ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है और उसको हम 2 से डिवाइड करके देखें, तो मान के चलिए ट्रायल बैलेंस का 1000 का डिफरेंस है, तो हमने उससे डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो आएगा 500। अब हम ये देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हमने 500 का अमाउंट कोई डेबिट की जगह क्रेडिट या क्रेडिट की जगह डेबिट में ना लिख दिया हो। तो इस तरह से हम सेकंड स्टेप यूज़ करते हैं। इसके बाद भी अगर हमारा नहीं होता तब हम फिर जाते हैं कहाँ, हमारी सब्सिडरी बुक्स पे, कि हमने सब्सिडरी बुक्स में कोई कैरी फॉरवर्ड या कैरी करने में कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। इसके बाद भी अगर एरर नहीं मिलती है तो हम जो डिफरेंस है उसको डिवाइडेड बाय 9 करते हैं, और डिवाइडेड बाय 9 से अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तब फिर हमको ये पता लगता है कि हमने कहीं पे कोई फिगर को एक्सचेंज, उसके जो डिजिट हैं उनको आगे पीछे कर दिया। जैसे अगर अपन को 405 लिखना था और अपन ने 450 लिख दिया। तो इस तरह से हम एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद अगर हमको एरर फिर भी नहीं मिलती तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब है कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो हमारा जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख के और ट्रायल बैलेंस को मैच करा देते हैं। ये थ्योरी आपको ध्यान से बहुत अच्छे से रीड करनी है। अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।